यस यस, एक कॅल्क्युलेशन मला कुठेतरी आवडलं, कारण की 5वी ओव्हर ही मिळून गेलेली आहे, तरी कॉन्फिडन्स घालवला नाही. ह्याला म्हणतात जोश, याला म्हणतात जल्लोष, याला म्हणतात कॉन्फिडेंट, याला म्हणतात रोहन. कॉंग्रॅच्युलेशन रोहन. अँड अगेन युअर बेस्ट बॅटिंग. अगेन आज दाखवलाय तू. मागचा हिरो जो होता ना रोहन, आज तो पेटला आहे सेमीफायनल मॅच मध्ये. अँड खरंच तुला अभिनंदन पुढच्या मॅच साठी. आणि कॉंग्रॅच्युलेशन ऑल युअर टीम्स. ऑल द बेस्ट फॉर द फायनल मॅच. तो बॉलर होता, बॉलिंग दिली नाही. तो चलिए इस बीच दूसरे सेमीफाइनल की तरफ चलते हैं। और इसके पहले जो सेमीफाइनल का मैच देखा, क्या बेहतरीन मैच हुआ, कांटो भरा मुकाबला, नाखून चबाने वाला मैच। और पैरों तले जमीन निकल गई थी। और जहां पर रोहन ने बैटिंग की ना, अपने दिल पर सर पे बर्फ रख करके बैटिंग की, आखिर ओवर तक वो रुके रहे, संभले रहे, ठहरे, अपने दिल को संभाला, दिमाग को संभाला, और आखिर तक अपनी टीम को ना फाइनल तक लेके चले गए। तो इस बीच दूसरी सेमीफाइनल का मैच यहाँ पर चल रहा है, स्ट्राइकर्स वर्सेस एंटोलिन के बीच में। यहाँ पर पटकी भी गेंद, और क्या स्ट्रोक खेला है, वाह। जैसे गेंद देखा आधे विकेट पे जाती हुई, और सीधे उसको स्क्वायर लेग के ऊपर खेल दिया 4 रन के लिए। यहाँ पर बेहतरीन स्ट्रोक बल्लेबाज प्रमोद के बल्ले से आता हुआ एक बेहतरीन चौका। इस प्रकार के स्ट्रोक है ना, काफी कम देखने मिलते हैं, क्योंकि ना इस प्रकार की गेंदबाजी को भापना काफी मुश्किल होता है। काफी दूर ये गेंद होती है, और अपना पोजीशन बनाना, पीछे जाना, आगे जाना, अपने कदमों का इस्तेमाल करना, ये काफी बहुत हद तक कम बैट्समैन में देखा जाता है। लेकिन जो प्रमोद जो बैटिंग कर रहे हैं, कम से कम मुझे लग रहा है 6 ओवर में कम से कम 50 से 60 रन बना लेना अभी रात में, तो इनके लिए फाइटिंग स्कोर होगा। अगली गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट प्रमोद के लिए। फिर से देखिए ऊपर गए, लेकिन इस बार जबरदस्त गेंद, जबरदस्त गेंद, विकेट के ऊपर से निकल गई। गेंदबाज विवेक
प्रॉपर बॉलर की निशानी दिख रही है यहाँ पर विवेक की, क्या गेंदबाजी कर रहे हैं, जोरदार एक बार शॉर्ट पिच की और इस बार जोर से गेंद की और विकेट के ऊपर से निकल गई, टाटा बाय बाय करके प्रमोद को सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में और एक बिंदी आती हुई गेंद। अगली गेंद विवेक की, इस बार खराब गेंद लेग स्टंप के काफी बाहर, अंपायर का इशारा वाइड बॉल। विवेक राइट आर्म ओवर द विकेट प्रमोद के लिए, फिर से पटकी हुई गेंद और क्या बाउंसर था, स्लोअर वन बाउंसर और अंपायर का इशारा इट्स अ वाइड बॉल। सर के काफी ऊपर से निकल गई गेंद और दोनों ही अंपायर का सलाह मशवरा लेकर इस गेंद को पनिश किया गया और वाइड बॉल का इशारा अंपायर सुगंध द्वारा। मेन अंपायर यहाँ पर नजर आ रहे हैं अक्षय युवते, एक यंग स्टार खिलाड़ी सुगंध और अक्षय, काफी नाम इन्होंने अपने खेल के प्रसिद्ध किया। इस बार पटकी हुई गेंद पे, लेकिन इस बार लेग स्टंप के काफी बार, खराब गेंद फिर से पनिश करेंगे अंपायर अक्षय युवते और इस बार बैक टू बैक खराब गेंद आ रही है, तो ये कहीं ना कहीं तो भी नजर आ रहा है इस प्रकार की गेंदबाजी नहीं होना चाहिए। सेमीफाइनल का ये मैच है। अब अपना छोर बदला है, फिर से एक बार अंपायर को साइड बदलते हुए विवेक ने गेंदबाजी की, इस बार लेग स्टंप के ऊपर से गेंद गई, अंपायर का कोई इशारा नहीं है, इसका मतलब ये और एक बिंदी गेंद आती हुई। और चलिए एक मेन आकर्षक सत्कार की तरफ हम जाते हैं, जिन्होंने आज सबका अपने, फिर से एक बार लेग स्टंप के बाहर गेंद जाती हुई, मुहम्मद किया है अपने एक जादुई शब्दों से यहाँ पे सबका दिल जीता। महाराष्ट्र के एक बुलंद आवाज मिस्टर प्रशांत आदवड़े सर, इनका सत्कार होने जा रहा है। संतोष सरकेन सा, इनके हाथों से उनका सत्कार हो रहा है। सर एक दोन प्रश्न फक्त तुमच्यासाठी विचारतोय मी, मालपाणीच्या ऑर्गनायझिंग आणि ए टू एस जे इव्हेंट आहे त्यांच्याबद्दल तुमचा काय शब्द आहे? मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मालपानी प्रीमियर लीग के सारे आयोजन करता। मैं समझ सकता कि नॉकआउट का टूर्नामेंट आज एक फॉर्मेट में बहुत सारे टूर्नामेंट थे, लेकिन जिस तरह से आज इस सीजन का आयोजन किया हुआ है, तो मैं बतौर कमेंटेटर तो मैं बोलूँगा कि आपने अच्छा काम किया, लेकिन हर खिलाड़ी कह रहा है कि बहुत अच्छा एक बार फिर काम किया गया, अच्छा टूर्नामेंट है। बहुत सारी टीमों को एक बार फिर मौका मिला, मंच मिल रहा है। बहुत बार काम करते रहे, वहाँ बिजी रहते हैं। बहुत बार खिलाड़ी, जो बहुत सारे खिलाड़ी स्कूल में खेलते हैं, कॉलेज में खेलते हैं, लेकिन जब काम पे जाते हैं तो बहुत सारी जिम्मेदारी आती है, तो क्रिकेट खेलना वहाँ से वो थोड़ा सा दूर जाते हैं। तो मेरे हिसाब से एक बहुत अच्छा मंच आपने तैयार किया। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, इस मंच के साथ जुड़ने का मौका दिया। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा आनंद जी, संभाजी, सारे जो हमारे खास के इवेंट के सारे जो बंदे, इन्होंने एक बहुत बड़ा मौका दिया। तो सबका एक बार फिर सबकी राय ये थी कि ये मंच दोबारा एक बार फिर तीसरे सीजन में इस तरह का टूर्नामेंट होना चाहिए। उम्मीदें बढ़ाने वाला टूर्नामेंट आपने किया है, तो बहुत अच्छा काम। मालपानी के पूरे जो ऑर्गेनाइजर्स है, इनका मैं दिल के गहरे से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। थैंक यू सो मच। सर थैंक यू सो मच। आपकी आवाज़ सुन के आज हर कोई खिलाड़ी, हर कोई आज जहाँ पर बैठा है ना, वो यही कहता है कि ऐसा आवाज़ हमने कभी ज़िंदगी में सुना नहीं। आपके शब्द के जादू है ना, इनके ऊपर पूरा दिल पे छा गया है सर। थैंक यू सो मच प्रशांत सर, आप आए ना तो इस टूर्नामेंट में छा गए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो चलिए चलते हैं दूसरे सेमीफाइनल की तरफ। एक दूसरा काठा भरा मुकाबला यहाँ पर चलता हुआ, यहाँ पर गेंदबाज के लिए नए गेंदबाज बॉलिंग पर नजर आ रहे हैं, गेंदबाज अविनाश, और बैटिंग स्ट्राइक पर नजर आ रहे हैं बैट्समैन प्रमोद, जिन्होंने अच्छी अभी तक बैटिंग की अपनी टीम के लिए। फिर एक बार अविनाश आगे बढ़ गए और कदमों का इस्तेमाल जरूर किया, लेकिन गेंद
और ये गलत एंड पर थ्रो किया, लेकिन बाल बाल दोनों ही बैट्समैन अपने प्रॉपिंग क्रीज पर पहुंच गए हैं और इस एक के साथ स्कोर में आगे बढ़ोतरी होता हुआ 21 रन, लॉस ऑफ नो लॉस। क्या बैटिंग कर रहे हैं दोनों ही बैट्समैन अपने टीम के लिए, स्ट्राइकर्स के बल्लेबाज। अभी तक कोई विकेट नहीं खोया, ये सबसे अच्छी बात है कि अब तक आपको बाकी 6 और बाकी बचे हुए ओवर्स में ना आपको ज्यादा से ज्यादा रन बनाना है और उसके बाद जो है आगने वाले टीम को है ना पहाड़ जैसा लक्ष्य खड़ा करना है। इस बीच पटकी हुई गेंद, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज सुमेध एक एक से काम चला रहे हैं और इस एक के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 22 रन। यहाँ से ना कुछ बड़े स्कोर आना जरूरी है क्योंकि जिस प्रकार की बैटिंग आपने देखी इसके पहले लोधा की और उसके पहले आपने देखा स्ट्राइकर्स की बल्लेबाजी, कुछ ना कुछ तो और था और ये बाहर निकले जरूर थे, लेकिन इस गेंद के साथ ओवर की समाप्ति। ये क्या हुआ, बैट्समैन खुद बाहर चले गए, रिटायर्ड हर्ट। चलो तो अगले गेंदबाज यहाँ पर नजर आ रहे हैं, यहाँ पर सुमित पाटिल और अगले जो नेक्स्ट बैट्समैन है वो है शिवराज। शिवराज के ऊपर है ना पूरी स्ट्राइकर्स की टीम जमी हुई है। शिवराज के पास जो स्ट्रोक्स है, जो ताकत है, जो कैपेबिलिटी है, उनको आज वो दिखाना पड़ेगा क्योंकि सेमीफाइनल का मैच है। अगर आप ये आज नहीं करोगे, ये साल नहीं करोगे ना, तो वेट करना पड़ेगा आपको मालपानी प्रीमियर लीग का 2025 का ये मुकाबला आपके सामने चल रहा है और दोनों ही बल्लेबाज को अब यहाँ से आगे कुछ रन्स जोड़ने बहुत जरूरी है अगर आपको फाइनल में दो हाथ करना है। लोधा के साथ में पटकी हुई गेंद, सुनते ही बल्ला चलाया और शायद से वहां पर फील्डर को गेंद दिख नहीं रही थी, लेकिन फिर भी अच्छा गैदर किया और उसी बीच केवल एक रन नाराज दिख रहे हैं यहाँ पर बल्लेबाज लेफ्ट हैंड। वाह 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 भाई वाह, इसीलिए तो रिटायर हेड हुए थे, अपनी बलिदान दिया वहां पर बल्लेबाज ने और शिवराज को जरूर बुलाया था। इस कारण ही, यही तो कारण है शिवराज को क्यों बुलाया था। और इसी बीच शिवराज के बल्ले से एक बहुत बड़ा सिक्सर आता हुआ स्टेडियम के बाहर ये गेंद गई और अब नई गेंद का यहाँ पर आपको फिर से इस्तेमाल करना पड़ेगा। शिवराज इसी स्ट्रोक के लिए तो जाना जाते हैं, पहले ही आते ही अपना बल्ला चलाया और उसके लेग के ऊपर से सीधा 6 रन के लिए खेल दिया। लाजवाब स्ट्रोक और 6 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 29, लॉस ऑफ नो विकेट। मॅच बॉल इथं येत आहे। 29, फिर से शिवराज ऑफ स्टंप के काफी बाहर, ये गेंद स्ट्राइक कर दिया, वहां पर फील्डर मौजूद है पॉइंट पर। वो जिस प्रकार की फील्डिंग सेट की ना यहाँ पर गेंदबाज सुमित ने, उस प्रकार की गेंदबाजी कर रहे हैं। यही गेंदबाजी और यही चाल आपको ना चलनी होगी, जो इस प्रकार का आप जाल बिछा रहे हो ना, उसी जाल में बैट्समैन को फंसाने की जरूरत है। अब स्ट्राइक पर है सुमित, हटे जगह बनाए लेकिन लेग स्टंप के काफी बाहर, ये अंपायर नाराज दिख रहे हैं। इस बार फिर से एक एक्स्ट्रा अतिरिक्त रन मिलेगा, व्हाइट बॉल। अगेन सुमित, राइट आर्म ओवर द विकेट। सुमित के लिए लेफ्ट हैंड बैट्समैन, इस बार हटे जगह बनाए और ये देखना है अंपायर का इशारा क्या होता है।
और ये ना बैट को लगी ना हाथ को लगी, ये सीधे विकेट के ऊपर से निकल गई है, विकेट कीपरों के दस्तानों में जाते हुए। और सुमित से बोला हाय हाउ आर यू, कैसे हो तुम। गेंदबाज अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं इस बीच सुमित। अगली बॉल, इस बार उंगलियां फेरी इस बार गेंद पर। कुछ समझ नहीं पा रहे यहाँ पर सुमित, मारू या प्लेट करूं, स्ट्राइक चेंज करूं या छक्का मारूं या बाउंड्री मारूं, क्या गेंदबाजी है सुमित के द्वारा। बैक टू बैक दो बिंदी गेंद आ रही है, इस प्रकार की गेंदबाजी अभी चाहिए, रात में इस प्रकार की गेंदबाजी होना जरूरी है। पटकी हुई गेंद और इसी बीच फील्डर है वहां पर, अच्छी फील्डिंग, शायद ये गेंद निकल गई 4 रन के लिए। अच्छा स्ट्रोक यहां पर सुमित के बल्ले से आता हुआ। ओवर की समाप्ति, 4 के बाद 35 रन बिना कोई विकेट के नुकसान पर। चार ओवर का खेल यहां पर समाप्त हुआ और अब आने वाली गेंदें हैं 12 और स्कोर बोर्ड पे नजर डाल तो केवल बने हैं 35 और 12 में कितने रन जोड़ेंगे ये प्लस पॉइंट वाली बात है। और अब स्ट्राइक पर है शिवराज, जिन्होंने क्या बेहतरीन स्ट्रोक खेला था, स्क्वायर लेग के ऊपर छक्का खेला था। वही बल्लेबाज स्ट्राइक पर पीछे हटे, स्टेयर किया, पॉइंट पर खिलाड़ी है, जब तक ये प्लेट करते वहां पर स्वीपर ने वहां पर फंबल हुए और देखते ही देखते आंखों ही आंखों में इशारा हुआ दो, और ये दो में तीसरे में परिवर्तन होगा। खराब थ्रो, खराब कलेक्शन यहाँ पर देखने मिल रही है यहाँ पर टीम। 3 रन मिल गए, जहां पर केवल एक ही रन होना चाहिए था वहां पर। अब स्ट्राइक पर है सुमित, वाइट आर्म और द विकेट, गेंदबाज फुल टॉस गेंद, पनिश करना चाहिए था, लेकिन बल्ले के बीचों बीच ये गेंद नहीं है, वहां पर फील्डर मौजूद है। स्क्वायर लेग पर केवल एक ही मिलेगा, एक से ज्यादा कुछ नहीं, एक के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 39 रन धीरे धीरे अपने लक्ष्य को पार करते हुए नजर आ रही है। कम से कम इन्होंने सोचा होगा 50 से 55 रन अगर इस रात के खेल में बन जाए, 6 ओवर का मैच है, बॉल ना रात को ज्यादा ट्रैवल नहीं करती है, इसी प्रकार की जो इनकी सोच होगी टीम स्ट्राइकर्स की। अगली गेंद शिवराज के लिए, पटकी गेंद, पटको मत, तुम जितनी गेंद पटकोगे उतने बार ये गेंद को झटकेंगे। वाह शिवराज वाह, वेल शॉट, क्या स्ट्रोक खेला, बैक टू बैक ये दूसरा स्ट्रोक उनके बल्ले से नजर आता हुआ। जितनी गेंद पटकी है ना, हर बार इस गेंद को इन्होंने बाहर झटका है। वाइल्ड शॉट शिवराज। योगेश 10 रन अब तक खर्च किए हैं 3 गेंदों में। अगली गेंद काफी ऑप्शन के बाहर, अंपायर नाराज, सुगंध ने इस बार वाइड करार दिया। धीरे धीरे अब कहीं ना कहीं तो भी स्ट्राइकर्स की टीम 60 के आसपास नजर आ रही है मुझे, जिस प्रकार की बल्लेबाजी यहां पर कर रहे हैं शिवराज। 46 रन हो चुके हैं। योगेश राइट आर्म और द विकेट शिवराज के लिए। फुल टॉस, लोअर फुल टॉस थी, अच्छी गेंद है, अच्छी गेंद है, वहां पर खिलाड़ी जरूर मौजूद थे लेकिन खिलाड़ी के सर से ऊपर से निकल के गई लॉन्ग ऑफ की दिशा पर। वहां पर फील्डर काफी दूर, जब तक के गेंद को गैदर करते 2 रन आसानी से दोनों ही बल्लेबाज ने पूरा किया। इसी बीच 2 के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 48 रन बिना कोई विकेट के नुकसान पर। अच्छी बैटिंग कर रहे हैं दोनों ही बल्लेबाज, एक तरफ है सुबैद और दूसरी तरफ है शिवराज। शिवराज के जो बल्ले से जो स्ट्रोक निकले ना, लाजवाब स्ट्रोक थे, दोनों ही 6 रन को जाकर छूते हुए। इस बार देखिए बाहरी किनारा, विकेट कीपर का सहारा, नाराज दिख रहे यहाँ पर शिवराज। आउट होते हुए पवेलियन की तरफ जाना पड़ेगा, लेकिन अच्छी बैटिंग की अपनी टीम के लिए, जान डाली इस मैच में, जान डाली और अंगार लगा दिया इस रात के मैच में। ठंड का समय है, गुलाबी ठंड नजर आ रही है, मगर जो जो 2 छक्के थे ना, उसने पूरी तरीके से इस टीम को ना अंगार लगा दी है। अगली बल्लेबाज जो है उसको देखना है, ओमकार राय है 48 के ऊपर, पहला विकेट गिरता हुआ। योगेश ने यहां पर बहुत बड़ा विकेट चटका है शिवराज का,
ऑफ स्टंप के काफी बाहर ये गेंद की और शिवराज को मजबूर किया कि कवर्स के ऊपर से खेले और बाहरी किनारा लिया और विकेट कीपर के दस्तानों में गेंद पकड़ते हुए विकेट कीपर के हाथ में गेंद गई और शिवराज को जाना पड़ेगा। ओमकार, ओ बड़ा गेंद, क्या बॉल था ये, ना समझे ना आया। दो की मांग हो रही है बाहर से, लेकिन ये अंदर जो है ना खिलाड़ी उनको पता है ये दो होंगे या एक। क्या गेंदबाजी की है यहाँ पर योगेश ने, बल्ला नीचे आने के पहले ही ये गेंद पैर से टकराई और हम इशारा यहाँ पर लेग बाइस। एक के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 49, एक विकेट के नुकसान पर स्ट्राइकर्स। आखिरी ओवर अब प्रगति पथ पर है, देखना है कौन सा बॉलर है आखिरी ओवर लेके आएंगे और कितने रन रोक पाएंगे और कितने रन देंगे। और देखने वाली बात ये भी है ओमकार और खोलो ये अपना इमेजिनेशन, यहाँ तो क्रेजी हो जाएगा। फैमिली फन का नया डेस्टिनेशन, मस्ती में टाइम यहाँ उड़ जाएगा। Magical, 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 come to Magical. அவ எங்க இருந்து தெரியுமாடா பையா டேய், நீ பாட்டு நீ ஏதோ ஒண்ணு பேசாதடா பையா டேய். ஐயோ அவனா ஒரு மோடா முட்டிய பையா டேய். हेविक भी होगा इस बार। गेंद को जाने दिया, छोड़ दिया, वेल लेफ्ट किया। अरे समझ में नहीं आई गेंद, मारू या छोड़ू या इसको मैं प्लेट करूं। पहली गेंद डॉट अविनाश, लाजवाब गेंदबाजी। पहली गेंद बिंदी आती हुई, आने वाली 5 गेंदें कितने रन बनेंगे। 5 गेंदों का यहां पर केवल आखिरी लास्ट ओवर की आने वाली 5 गेंदें। इस बार आगे आए, फिर से एक बार वही हाल, डॉट बॉल, डॉट पे डॉट, डॉट पे डॉट। कैप्टन कैप्टन के हाथ में काफी दामोदार होता है, क्योंकि कैप्टन उसी को बनाया जाता है जो सरपंच होते हैं। इस बार सरपंच के बल्ले से निकला तो वहां पर स्ट्रोक रन आउट का मौका और ये सुरक्षित अपने पॉपिंग क्रीज में पहुंचते हुए ओमकार। एक मिला, एक से ज्यादा कुछ नहीं। आने वाले 3 गेंदें उसका फेस करेंगे यहाँ पर सुमित, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज। अब तक जहां तक सुमित की बात करें तो क्या बल्लेबाजी की है। एक उनके बल्ले से 6 आया, फिर उसके बाद ट्रिपल, फिर एक 6, फिर 2। अविनाश राइट आर्म ओवर द विकेट, कुछ फील्डिंग सेट करते हुए सुमित के लिए। इस बार बड़ा स्लो खेलना चाहते थे, फिर से एक बार बिंदी गेंद, डॉट बॉल। इस ओवर में कम से कम ये तीसरा डॉट बॉल देख रहा हूं मैं। ये स्ट्राइकर्स के लिए ना कुछ तो भी मैच की कमी ना, जब आप हारोगे ना तो इसी बात की चर्चा होगी कि आखिरी ओवर में कितने रन आए थे। और ये देखिए, वाह वाह वाह, जितनी तारीफ यहां पर अविनाश की करूं उतनी कम है। चौथी गेंद बिंदी आती हुई अविनाश की, क्या गेंदबाजी की है। 5 गेंदे, केवल 1 रन। आखिरी गेंद काफी कुछ निर्धारित होगा इस गेंद के ऊपर। स्कोर पे निर्धारित तो केवल 50 बन चुके हैं। क्या इस गेंद पे 6 आएगा, क्या इस गेंद के ऊपर 4 आएगा, सिंगल, डबल, ट्रिपल या डॉट। अविनाश इस बार बेहतरीन गेंद, क्या हुआ इस बार देखना है। क्लीन बोल्ड, PRGX को जीतने के लिए केवल टारगेट अब 51। आपके पास 36 गेंद है और जीतने के लिए चाहिए 51 रन। साई मेरे साई, मेरे साई साई मेरे साई, साई मेरे साई, मेरे साई साई मेरे साई, साई मेरे साई, मेरे
साईं साईं मेरे साईं साईं मेरे साईं मेरे साईं साईं मेरे साईं खोलो ये अपना imagination, यहाँ तो crazy हो जाएगा. Family fun का नया destination, मस्ती में time यहाँ उड़ जाएगा. Magical, yeah yeah yeah. Magical, yeah yeah yeah. Magical, yeah yeah yeah. Magical, come to Magical. அவ எங்க இருந்து தெரியுமாடா பையா டேய், நீ பாட்டு நீ ஏதோ ஒன்ன பேசாதடா பையா டேய். ஐயோ அவனா ஒரு மோடா முட்டியும் பையா டேய். நான் தான் அந்த பையன் டேய். யாரா அந்த பையன்? நான் தான் அந்த பையன். யாரா அந்த பையன்? நான் தான் அந்த பையன். டேய் யாரா அந்த பையன்? டேய் நான் தான் அந்த பையன். டேய் யாரா அந்த பையன்? டேய் நான் தான் அந்த பையன். டேய் யாரா அந்த பையன்? யாரா அந்த பையன்? டேய் யாரா அந்த பையன்? டேய் யாரா அந்த பையன்? Bring along your family. कल आपको पूरा टाइम मिलेगा, सो प्लीज जल्द से जल्द फील्डिंग लगा लीजिए. और पीआर जीएक्स के दोनों ही ओपनर बैट्समैन जल्द से जल्द. एंटोलिन Friends to an exciting place where you can swing, roll and squeal your heart out with more than 25 exciting indoor and outdoor rides, live entertainment, great food. This is the kind of day you wish never ends. Only at Imagica Theme Park.
क्या अंजाम होगा अंपायर के द्वारा। अगर ये पिच के बाहर होगी या प्रॉपिंग पिच के अंदर होगी तो ये कंपलसरी अंपायर के डिसीजन के बाद ही हमको पता चलेगा। देखना है, या इट इज अ वाइड बॉल। (26) वाइड बॉल। योगेश स्ट्राइक पर है, गेंदबाज नितिन। फुल टॉस गेंद और ये ऐसे फील्डिंग अगर आप करोगे तो ये 51 नहीं रोक पाओगे। जहां पर सिंगल था वहां पर ये गेंद जाती हुई सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए योगेश के बल्ले से निकलता हुआ एक बेहतरीन चौका। 30 रन, लॉस ऑफ 2 विकेट्स। इस बार अपील जरूर की लेकिन ये गेंद है ना नीचे जा करके टकराई और विकेट कीपर के हाथ में गई और कोई अंपायर की तरफ कोई दबाव नहीं और कोई प्रेशर नहीं। अंपायर को आसान सा इशारा यहां पर नॉट आउट दिया दोनों ही अंपायरों ने। 3 गेंदे, अगली गेंद नितिन की, राइट आर्म ओवर द विकेट और ये काफी तेज की लेकिन इस बार दिशा भटके। वाइड बॉल। 31 रन। अब केवल इसके बाद 20 की जरूरत। 31 रन हो चुके हैं। 51 का पीछा कर रही है यहां पर टीम डीबीएस की। फुल टॉस गेंद हल्के हाथ से खेल दिया, सेव केवल ड्राइव किया, वहां पर फील्डर मौजूद है स्क्वायर लेग की दिशा पर। अच्छी फील्डिंग वहां पर और केवल एक ही रन मिलेगा। सूझबूझ के यहाँ पर योगेश और बैट्समैन सुमित अपनी टीम के लिए बैटिंग कर रहे हैं। डीबीएस की टीम क्या इस 2025 के महामुकाबले में देखी जाएगी, ये आने वाले कुछ गेंदों में देखने मिलेगा। इस बार पटकी गेंद हल्के हाथ से खेला, सीधे गेंदबाज नितिन के हाथ में गेंद जाती हुई। पछता रहे हैं मैंने कौन सी गेंद गलत की है, उसके ऊपर ये काफी नाराज नजर आ रहे हैं नितिन। 32 लॉस ऑफ 2 विकेट टीम जीबीएस। अगली गेंद नितिन की, पटकी हुई गेंद उसी बीच कवर्स पे खेलते खिलाड़ी है वहां पर। क्या 1 मिलेगा 2 मिलेगा देखने वाली बात है। मिस फील्डिंग, फंबलिंग हुई और ये अंपायर का डिसीजन यहां पर देखना है और ये गेंद बॉल लाइन के बाहर। 4 रन। ये नहीं होना चाहिए। आपके पास पहले ही खर्चा करने के लिए कुछ नहीं है, बैंक बैलेंस काफी कम है। इस प्रकार की फील्डिंग आपको इस सेमीफाइनल से बाहर लेके जा सकती है। नितिन काफी नाराज नजर आ रहे हैं। सुमित के बल्ले से ये स्ट्रोक आया था और इस 4 के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 36 रन, 36 रन। अभी आपके पास गेंदे हैं 18, जीतने के लिए रन चाहिए आपको 15। 15 रन, 18 गेंदे, 18 गेंदे 15 रन। डीबीएस पीआरजीएक्स कौन सी टीम पहुंचेगी फाइनल में आने वाले 18 गेंदों में पता चलेगा। तो चलिए चलते हैं, अगले गेंदबाज किसके ऊपर भरोसा दिखाएंगे। कैप्टन रवि। अब स्ट्राइक पर योगेश होंगे। 18 गेंदे 15 की जरूरत। चलो टाइम वेस्ट मत करो प्लीज, थोड़ा फास्ट इस मैच को किया जाए। इसके बाद जो है ना मालपानी प्रीमियर लीग का महामुकाबला मेगा फाइनल होना बाकी है। सो प्लीज टाइम वेस्ट ना करें आप। सभी खिलाड़ियों से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, विनती कर रहा हूं मैं। सो प्लीज मैच को जरा फास्ट खेले। रवि बाहर गए, स्ट्राइक किया और ये देखिए जो नहीं होना चाहिए ना ये वही हो रहा है। ये क्या हो रहा है भाई, हम मैच जीतने आए या हारने आए हैं। इस प्रकार की फील्डिंग नहीं होना चाहिए। बैक टू बैक 2 मिस फील्डिंग। योगेश के बल्ले से आता हुआ एक बेहतरीन
बाउंड्री और इसी बीच स्कोर बोर्ड पे नजर डाले तो स्कोर बोर्ड हो चुका है 40। अब जीतने के लिए केवल 11 की जरूरत। गेंदे है 17, रन बाकी आपके पास 11। फिर से पीछे गए, स्टेयर किया, इस बार पॉइंट का फील्डर बाहर निकाला, वही फील्डर जिससे मिस फील्डिंग हुई और इस बार अच्छी फील्डिंग, बैकअप जरूर बनाया था, उसके पीछे एक ही रन। अब जीतने के लिए चाहिए 10 की जरूरत। क्या डीबीएस इस बार फाइनल खेलेगा लोधा के साथ में? आने वाले कुछ गेंदे आपके सामने ये स्पष्ट कर देगी कौन सी टीम फाइनल जाएगी। खराब गेंद, खराब गेंद, खराब गेंद, इस प्रकार की गेंद नहीं करनी है आपको, मैच को छोड़ना नहीं है। अगर आपके पास जोश है, आपके पास जल्लोश है, आपके पास कॉन्फिडेंस है, तो आपको इस मैच को जीतने के लिए अपनी जान झोंकनी होगी। फाइनल खेलना है, मेगा मुकाबला खेलना है, तो उस प्रकार की आपको गेंदबाजी करनी होगी, फील्डिंग करनी होगी। और अब तक देखी जाए तो बहुत मिस फील्डिंग हुई, खराब मिस फील्डिंग हुई है यहाँ पर, उसके कारण से ही जो स्कोर में हम देख रहे हैं ना, एक्स्ट्रा के रूप में बहुत सारे रन आए हैं। नौ रन की जरूरत और बाहरी किनारा, और ये गेंद गई थर्डमैन को टाटा बाय बाय करते हुए। गेंद सीमा रेखा पार, चौकार। क्रिक लाइफ के सीईओ अमित भुजबल काफी खुश नजर आ रहे हैं मेरी कमेंटेटरी सुन करके। अब यहां से केवल 5 की जरूरत। फिर से खराब गेंद, स्टायर किया, वहां पर फील्डर मौजूद है, 1 रन। फम्बलिंग, फम्बलिंग हो रही है वहां पर, 2 रन। चलिए, अब डीबीएस को केवल 2 रन की जरूरत मेगा फाइनल में जाने के लिए, केवल 2 रन। उठा दिया है गेंद को, फील्डर वहां पर मौजूद है, केवल 1 ही रन मिलेगा। अब स्कोर इट्स अ लेवल, ओवर की समाप्ति, स्कोर इट्स लेवल। लोधा वॉरियर्स प्लीज आ जाइए यहाँ पर प्रेजेंटेशन बॉक्स में। कुछ तैयारी की है यहाँ पर ऑर्गेनाइजर्स ने, A2S इवेंट के सभी मैनेजमेंट ने, सो प्लीज आप इधर आइए, आपका स्वागत इसी मंच के साथ होगा। 1 रन की जरूरत और अच्छी गेंद, 1 की जरूरत, स्कोर इट्स अ लेवल। टीबीएस की टीम 11 गेंदे, 1 की जरूरत। हल्के हाथ से स्टेयर किया और ये देखिए 1 रन पूरा मुकम्मल किया। इसी के साथ डीबीएस की टीम पहुंची है मेगा फाइनल में। कांग्रेचुलेशन डीबीएस। सो प्लीज डीबीएस और लोधा वॉरियर्स दोनों ही टीम के सभी मेंबर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, साईं मेरे साईं, मेरे साईं साईं मेरे साईं, साईं मेरे साईं, मेरे साईं साईं मेरे साईं, साईं मेरे साईं, मेरे साईं साईं मेरे साईं, साईं मेरे साईं, मेरे साईं साईं मेरे साईं। Magical, खोलो ये अपना